कहते मैया मोरी मैं ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं ही माखन। लेकिन लेकिन मैंने माखन नहीं खाया, और मैंने माखन खाया है। मैंने माखन इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से नहीं खाया। मैंने माखन इसलिए खाया क्योंकि मैंने अपने मुख से खाया। तो मैंने अपने मुख से खाया है, लेकिन इन गोपियों की इच्छा से खाया। सारी गोपियों को बोलती है साम मैया, सबको गोपियों को बुलाओ, और भगवान पूछते हैं तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे घर रहूं? गोपियों का सिर नीचे। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे घर रहूं? सारी गोपियों का नीचे। सारी गोपियां उल्टी चली गई, और मैया समझ गई कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण बाल लीलाओं से भगवान इतने मधुर है, भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है कि सबको आकर्षित करती है। लेकिन हम कलयुग के जीव इन लीलाओं से आकर्षित नहीं होते। हम शाहरुख खान से आकर्षित होते हैं, हम अमिताभ बच्चन से आकर्षित होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। दो प्रकार से हर कोई काम करता है, तीसरा प्रकार नहीं है। कितना प्रकार है? दो ही प्रकार से काम। पहला प्रकार है, आप मुझे बताओगे कौन सा अच्छा प्रकार है? एक व्यक्ति है जो मन से कर्म करता है, और दूसरा व्यक्ति है जो कर्म करके मन को ठीक करता है। तो कौन सा ठीक है? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। ज्यादा प्रकार के लोग जो देखे जाते हैं इस समाज में वो है, जो कहेगा मन हम वही करेंगे। मेरा मन कह रहा है कि मैं आज शिमला घूमने जाऊं तो मैं शिमला जाऊंगा। मेरा मन कह रहा है आज मैं शराब पीऊं तो मैं शराब पीऊंगा। मेरा मन कह रहा है आज मैं मांस खाऊं तो मैं मांस खाऊंगा। मेरा मन कह रहा है कि मैं ये करूं तो मैं वो करूंगा। तो ऐसा प्रकार का व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है या मन का गुलाम होता है? बताओ। और कहा क्या जाता है, हम तो अपने मन के मालिक है। ये तो बोलते हैं ना, जो मन करेगा हम वो करेंगे, हम हैं मन के मालिक। वास्तव में कहते तो है वो है मन के मालिक, वास्तव में मन के गुलाम है। क्योंकि वो मन तो है नहीं, वो शरीर तो है नहीं, वो तो आत्मा है। तीन शरीर होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर, और एक होता है कारण शरीर। ये पंचभूत से बना पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर। तीसरा होता है आत्मा, इट्स सेल्फ, कारण शरीर। एक वो होते हैं जो मन के हिसाब से कर्म होते हैं, मन के हिसाब से कर्म करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कर्म करते मन को ठीक करते हैं, और एक मन के हिसाब से कर्म। कौन से ठीक है? जो कर्म करके मन को ठीक करते हैं। तो आप एक चीज मान के चलो, आपका मन और आपको कर्म, इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो। कर्म एक ऐसी चीज है, चाप गीता के 5 विषय है, प्रकृति, जीव, काल, ईश्वर और कर्म। ये 4 विषय जो है, प्रकृति, ईश्वर, काल और जीव, ये चारों विषय बिल्कुल रिएक्शन नहीं है इनमें, ये सिर्फ देखते हैं, और ये सिर्फ प्रोवाइडर्स है। एक जो 5वां विषय है गीता में, कर्म, वो एक्टिव विषय है। वो करने से सब चीजें बदलने लगती है। काल बदलने लगता है, प्रकृति बदलने लगती है, आपके अंदर की प्रकृति बदलने लगती है, ईश्वर का आपके प्रति मूड बदलने लगता है। तो कर्म, तो घर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा मन होता है वैसे कर्म करते हैं, और मन के मुताबिक कर्म करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो कर्म ऐसा करते हैं कि मन उनके मुताबिक चले। तो हम मन के हिसाब से काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, तो हम कहते हैं मन के मालिक हैं। हम शराब पिएंगे, हमारा मन कह रहा है, तो ये हम मन के गुलाम है, क्योंकि हम मन नहीं है, हम कोई भी शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो ये जो महीना है कार्तिक का महीना, इस महीने में हम आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, और इसमें बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि ये विषय की जो देवी है वो है श्रीमती राधा रानी स्वयं, और वो हम पे कृपा करती है कि इस महीने में हम इतना भी भगवान के बारे में सुनेंगे तो ज्यादा असर करेगा कंपैरेटिवली बाकी महीनों से। इस महीने का अपना एक प्रभाव है, ठीक है ना। वो हम डिस्कशन एंड में लेंगे, थोड़ा पॉइंट कार्तिक में क्या करना चाहिए, लेकिन मुख्य विषय पर आते हैं। कर्म, ज्यादातर जो गीता नहीं जानते उनको बस एक एक चीज पता है, भगवान गीता में कहते हैं कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। यही हमने एक एक छोटी सी चीज हमने गीता से सीखी।
लेकिन मैंने गीता बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, मेरे को तो कहीं ये दिखा नहीं कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, ऐसा तो है ही नहीं। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन। तुझे अर्जुन कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं, इच्छा नहीं, अधिकार है ना। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मेरे 5 बेटे हो, लेकिन मेरे अधिकार होगा तो होंगे, नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि मेरे 5 बेटे, मेरी इच्छा है मेरी 5 बिल्डिंग हो, मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये हो वो, लेकिन मेरा अधिकार भी तो होना चाहिए। तो गीता इच्छा के ऊपर नहीं बोल रही, जब कर्मों की बात कर रही है तो अधिकार के ऊपर बोल रही है। कर्मण्य व अधिकार से, अधिकार, अधिकार हमारा कई चीजों पर होता है, कईयों पर नहीं होता है ना। जैसे कि आपका अपने बेटे पे अधिकार है, उसके कान पकड़ लो, है ना। लेकिन इनका शायद अधिकार नहीं है, ये नहीं पकड़ सकती आपके निशांत के कान, है ना। लेकिन ये अपने बेटे के कान पकड़ सकती है। अधिकार होता है जहां पर हर किसी का अपना एक लिमिट है, एरिया है, वहां पे अधिकार है। तो इसलिए कर्म, कर्म सबको भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया, सब जीव को दिया। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको भगवान ने कर्म करने का अधिकार ना दिया, अधिकार दिया। अब वो बुद्धि लगाए कि वो कौन से कर्म करना चाहता है। ऐसे कर्म करना चाहता है जिस कर्म से बंधन हो, ऐसे कर्म करना चाहता है जिस कर्म से मुक्ति हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, यज्ञात अर्थात कर्मणा, कर्म का मतलब है यज्ञ। तो हमें कर्म नहीं करने, हमें यज्ञ करने हैं। एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति कर्म नहीं करता, यज्ञ करता है। यज्ञात अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। और जो लोग यज्ञ नहीं करते और कर्म करते हैं, केवल कर्म करते हैं, तो वो क्या बनते हैं, कर्म बंधन, उनको कर्मों का बंधन लगता है। तत् अर्थ कर्म कौनते है, इसलिए इसलिए एक कौनते है, कर्म कर, कैसे कर्म कर, तत् अर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार, कि तू मुक्त हो जाए, तू इस जगत से ऐसे कर्म कर। तो भगवान कर्म करने के लिए मना नहीं करे, क्योंकि कर्म तो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे कर्म करो, कैसे कर्म करो, यज्ञ अर्थार्थ कर्मणा, कि वो यज्ञ बन जाए। आपने आज आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कर्म नहीं है तो कर्म लग तो वही रहा है। वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसे ही खाएंगे। अभी आप लोगों ने पनीर भी खाया, आपने ढोकला भी खाया, अभी आप बाद में प्रसाद भी पाओगे, और फ्रूट क्रीम भी लेकर आए आपके लिए, सब कुछ है। आप खा वही रहे हो, लेकिन अब वो कर्म नहीं बन गया, वो यज्ञ बन गया। कैसे यज्ञ बन गया, एक तो भगवान को ऑफर हुआ, पहली चीज, ऊपर से सात्विक है, दूसरी चीज ऊपर से भक्तों के संग में पा रहे हैं, भगवान की उपस्थिति है, और एक एटमॉस्फेयर है, यज्ञ बन गया। तो यज्ञ का मतलब ये नहीं होता स्वाहा स्वाहा, नहीं, ये यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ तो त्रेता युग में राम जी करते थे, हमारे कलयुग के लिए ये यज्ञ नहीं है। कलयुग का यज्ञ क्या है, तदहरि कीर्तना, कीर्तन ही कलयुग का यज्ञ है। कृते ध्याय तो विष्णु, कृते मतलब सत्युग में ध्यान, त्रेता यजतो मखे, त्रेता में मखे स्वाहा स्वाहा, द्वापरे परिचर्यनम, द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ा दान, कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ। तो यज्ञात अर्थात कर्मणा, तो हमको ऐसे यज्ञ करने हैं, ऐसे यज्ञ करने हैं कि वो ऐसे कर्म करने की यज्ञ बन जाए। तो ये बुद्धिमान लोग इस चीज को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता यही करने के लिए हमको फोर्स कर रही है कि यज्ञात अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकयम, इसके सिवा जो लोग करते हैं कर्म बंधन है, कर्मों का बंधन है, उसमें हर कर्म का बंधन है, इस जगत में हर कर्म का बंधन है। चाहे आप धंधा कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे फिर रहे हो, एवरी कर्मा वॉट एवर यू आर डूइंग विदाउट द नॉलेज ऑफ गीता, इट्स बिकम कर्म बंधन, ऑटोमेटिकली वो कर्म बंधन, उसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इस बुद्धि में रहते हुए कर्म करना है, भगवान को स्थापित करते हुए, भगवान को रखते हुए कर्म करना। पहले यही करते थे, पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले सारे लोग घर में यही करते थे। सब लोगों के घर में ठाकुर जी होते थे, उनकी सेवा होती थी। धीरे 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 घर से गॉड चले गए और डॉग आ गए, है ना। जी रिप्लेस बाय डी, है ना। अब लोगों के घरों में भगवान की सेवाएं नहीं होती, अब लोगों के घरों में कुत्तों की सेवा होती है। तो जी रिप्लेस बाय डी।
तो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए से, क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव है हमको सेवा करनी है, हम बिना सेवा के नहीं रह सकते। सेवा का मतलब ही कर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कर्म जो हम कह रहे हैं यज्ञ बनाओ, यज्ञ बनाने का कर्म का क्या मतलब होता है कि ऐसे कर्म करो जो सेवा बन जाए, ऐसे कर्म करो जो सेवा बन जाए, ये हमको करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, कार्तिक मास में कीर्तन करते हैं, कथाएं करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन हम प्रॉपर तो नहीं करते, क्या करें। तो इसलिए रेगुलर करने का भी एक काम होता है, वो होता है भगवान का नाम लेना। ये जो नाम लेना है कलयुग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हम घर में यज्ञ कर रहे हैं, ये हम अपने ऑफिस में यज्ञ कर रहे हैं, ये हम अपनी दुकान में यज्ञ कर रहे हैं, ये हम अपने वर्क प्लेस में यज्ञ ही कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, यज्ञ ही है। जो भगवान कह रहे हैं यज्ञात अर्थात कर्मणा, यही कर्म यज्ञ है। और अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, बाकी जो भी है वो कर्म बंधन है। तो ये जो नॉलेज है ये लुप्त होती जा रही है, इसको छुपाया जा रहा है। मेटीरियल नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज को छुपाया जा रही है, या कह सकते हैं उसको कवर करे जा रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। कलयुग में इस युग का प्रभाव है ना, प्राण अल्पायेषु कलु अस्मि युगे जना। जो प्राण होते हैं कलयुग में लोगों के अल्प है, छोटे हैं। और मंद सुमंद मत्यो, उनकी मति मंद है, सुमंद है। मंद भाग्य उपरीत, उपरीत मतलब विचलित रहते हैं। विचलित रहने के कारण सोचते हैं कि हम धन उपार्जन कर ले, हम फलाना कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हम खुश रहेंगे। ये जो भी चीजें हैं ये करते रहो, लेकिन यज्ञ बनाओ इनको, सबको यज्ञ, अपने हर क्रिया को यज्ञ बनाओ, अपने हर कर्म को यज्ञ बनाओ। तो जब आप दुकान में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, अपने वर्क प्लेस पे बैठ के कोई भी कर्म करते हो, यज्ञ बन सकता है। स्त्री घर में रह के कोई भी काम कर सकती है, उसको यज्ञ बन सकता है। वाई? बिकॉज अगर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो दुकान पे कमाया जाता है, तो घर में ठाकुर जी को भोग लगता है, यज्ञ बन गया। सिंपल। घर में कुछ भी पकाया जाता है, सफाई करी जाती है, क्योंकि घर में भगवान है, तो घर किनका है, भगवान का है, तो सफाई भी यज्ञ बन जाती है। तो एक लाइव, एक सुंदर अंडरस्टैंडिंग सब कुछ यज्ञ बना देती है, और एक बैड अंडरस्टैंडिंग सब कुछ कर्म बना देती है, और कर्म बंधन हो जाता है, और यज्ञ से कर्मों के बंधन खुल जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए कोई भी एक्टिविटी करने से सारे के सारे कर्मों के से मुक्त हो जाते हैं। भगवान को जब बांध दिया, भगवान को जब मैया यशोदा ने बांध दिया, तो भगवान बंधे हुए हैं, और बंधे हुए भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। बंधे हुए भगवान भी उद्धार कर सकते हैं, भगवान की लीला थी, है ना। भगवान बहुत शरारतें करते थे, लेकिन भगवान की शरारतें हमारे लिए है कि हम उन शरारतों का आस्वादन करके अपने माइंड को वहां कॉन्सेंट्रेट करें। नहीं तो भगवान की ये सुंदर लीलाएं केवल राम जी की, भगवान कृष्ण की, नरसिंह माँ की। भगवान ये लीलाएं क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट है श्रवण करने का, हमारा टेस्ट है ये लीलाओं में घुसने का। भगवान की लीलाओं में घुसे होंगे बेटर हो, नहीं तो इधर उधर की संसार की लीलाओं में हम घुसते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता पिक्चर देखना, मूवी देखना। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमें हमें अच्छा लगता है पता चले कि उस फलाने का उसके साथ क्या हो गया, है ना। हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमको ये गॉसिप्स में आनंद है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा गॉसिप्स में आनंद है, तो मैं ही लीला करता हूँ, मेरी लीलाओं में ही गॉसिप में आनंद करो। इसलिए भगवान माखन चोरी लीला करते हैं, भगवान वस्त्र हरण लीला करते हैं, भगवान अर्जुन के साथ पारसारथी लीला करते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, है ना। उद्धव के साथ ज्ञान लीला करते हैं, कितनों सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं करते हैं। और आज जो दामोदर मास है, इस दामोदर मास में भगवान की जो दामोदर का मतलब क्या, दाम मतलब क्या होता है, रस्सी, और उदर मतलब पेट। इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। इसी महीने में भगवान ने एक लीला की थी। कौन सी लीला की थी? जिसमें मैया यशोदा भगवान के पीछे भाग रही है, और भगवान मैया यशोदा भगवान के, भगवान आगे, मैया यशोदा पीछे, और भगवान को पकड़ लेती। और वो लीला का स्मरण करते करते सूरदास जी, अन्य अन्य सत्यव्रत मुनि और सनातन गोस्वामी, सब लोग इस पे टिप्पणी करते हैं, है ना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। ये सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की, इसको दामोदर मास कहते हैं। तो ये मास, ये लीलाएं श्रवण करने से, ये लीलाओं को सुनने से हमारी जो मेटीरियल, जो आर्टिफिशियल जो लीलाओं में हम पड़े हुए हैं, वो बाहर निकलते। इसलिए भगवान ने लीलाएं की। आप अपनी लीलाओं से, दूसरों की लीलाओं से बाहर आओ। जब हम
दूसरों के बारे में सुनते हैं, दूसरों की लीलाओं के बारे में समझते हैं, तो हमारे अंदर राग पैदा होता है, अटैचमेंट, राग और द्वेष पैदा होता है। जब हम अपनी लीलाओं का गुणगान करते हैं, मैं ऐसा, तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। लेकिन जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है। इसलिए जब हम भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनते हैं और ये लीलाएं समझते हैं भगवान की, तो फिर हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है। इस महीने भगवान की सुंदर लीलाएं सुननी चाहिए, भगवान का सुंदर नाम जप करना चाहिए। भगवान की सुंदर लीलाओं को, इन्हीं सुंदर लीलाओं में से एक सुंदर लीला हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जब भगवान ने माखन खाया, और माखन खाया और मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया, और भगवान मैया को कहते मैंने तो माखन नहीं खाया, भाई तो झूठ बोलता है ना। क्योंकि भगवान माखन क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं भगवान, क्योंकि माखन बहुत कोमल है, और भगवान माखन को हृदय से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोमल हृदय होता है, वैसे ही कोमल माखन है। तो मैं कोमल हृदय वालों के हृदय को प्राप्त करता हूँ, और माखन बिल्कुल सफेद होता है। तो भगवान प्रस्तुत करते हैं कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो बिल्कुल सफेद है, जिनके अंदर कालक नहीं है, है ना। माखन सॉफ्ट है, माखन सफेद है, और माखन बहुत जल्दी पिघल जाता है। आप उसको बाहर रखोगे थोड़ा टाइम, भगवान चाहते हैं मेरे को वही बहुत अच्छे लगते हैं जिनका हृदय पिघल जाए, जिनके हृदय में करुणा हो। हमारा हृदय कैसे बहुत टाइट है, माखन की तरह नहीं है। हम लोग द्वेष ईर्ष्या के साथ हृदय को मजबूत करते हैं। आपको पता है हमारे इतने कठोर हृदय क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति। तो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं इसीलिए है। भगवान की बाल लीलाओं का तो, ये बाल लीलाओं को देखकर तो बड़े बड़े विग्ल मंगल ठाकुर, सूरदास, सत्यव्रत मुनि सब पागल हो गए, हमारे आचार्य, है ना, भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को देख के। तो सूरदास जी ने एक सुंदर किताब लिखी, बाल माधुरी। उसमें उन्होंने जो देखा वो लिखा। एक्चुअली लोग कहते हैं उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा नहीं। वो भगवान के नाम जप करते करते इतना इंटेंस हो गए थे, भगवान की लीलाओं में चले गए, भगवान क्या कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की लीलाएं अभी नहीं है, अभी हो रही है। भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती है, भक्तों के हृदय में चलती रहती है, और नित्य लीला। इसे जब हमारे कोई आचार्य जाते हैं तो बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। वो लीलाओं में चले गए भगवान की। भगवान का एक काम है, भगवान का नाम है लीलाधारी। भगवान लीलाएं करना कभी नहीं छोड़ते। जब भगवान इस धरातल पर आए तो भगवान ने बाल लीलाओं में बहुत लोगों को रस दिया, है ना। तो उन्हीं एक बाल लीलाओं का एक झांकी हम आज करेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा था कि भगवान अगर माखन भी चुराए तो भी भगवान पॉपुलर हो जाते हैं, है ना। लेकिन संसार के लोग अगर कुछ भी चुराए तो वो बदनाम हो जाते हैं। क्योंकि भगवान वास्तव में, किसी ने पूछा, हमारे एक आचार्य राधा गोविंद महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान ने वस्त्र चुराए, भगवान गोपियों के साथ ये करते थे। तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं बड़ा सुंदर, आपकी गोपी के साथ तो कुछ नहीं किया ना भगवान ने, आपकी गोपी को तो छोड़ा, तो आपकी पत्नी के साथ तो कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे। कहते सब कुछ भगवान का है ना। अखिल ब्रह्मांड नायक तो कृष्ण ही है। इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब भगवान के, ये भगवान किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और उसी के साथ कुछ करते हैं जिसको अपना समझते हैं। सबके साथ तो कर्मों का देते हैं। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं आप सुनो। भगवान बोलते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्टि ना प्रिय। अर्जुन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ। ये भजनते तो माम भक्त है। लेकिन जो भक्त मेरा भजन करता है, ते अपि चापे हम, तो मैं उसको रेसिप्रिकेट करता हूँ। कर्मी भगवान को कहता है मुझे ₹1,00,000 दे दो, भगवान दे देते हैं। भक्त कहते हैं मुझे आप चाहिए, तो उनके आगे अपने आप को दे। पार्शियलिटी क्या है, वो तो आपकी इच्छा ही है। आप इस संसार में, टेम्परेरी संसार में, 70-80 साल के संसार में भगवान से मांगते क्या हो, संसार ही मांगते हो। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से भगवान को मांगता है। भगवान को मांगोगे तो फिर संसार मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपके भाग्य में होगा तो। भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। यही यही बुद्धिमान व्यक्ति करते हैं। तो ये सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, बाल लीलाओं से लेके भगवान जब तक रहे, भगवान ने लीलाएं करी। अर्जुन के साथ लीला करी, उद्धव के साथ लीला करी, गोपियों के साथ लीला करी, द्वारिका में रानियों के साथ लीला करी। भगवान केवल लीला करने आते, इसलिए भगवान का सबसे सुंदर नाम है लीलाधारी कृष्ण, है ना। लीलाएं करने के लिए उनका प्रकट। तो इस दामोदर मास में भगवान ने एक लीला करी, और जिस लीला के कारण भगवान को बांध दिया, है ना। भगवान को मैया ने पकड़ लिया, और बाल माधुरी में
सूरदास जी इसको बहुत सुंदर लिखते हैं, और अनूप जलोटा जी ने उस भजन पे लाखों करोड़ रुपया कमा लिया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो लीला इसी मास में हुई, इसी महीने में हुई, दामोदर मास में, और भगवान को बांधा गया उस लीला में। देखो, ना बंधने वाले भगवान को बांध दिया गया, तो वो भगवान को सुंदर बांधने वाली उनकी मैया यशोदा। और भगवान क्यों बंधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इसलिए बंधे क्योंकि मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है। तो भगवान एक बात तो पक्का है, बंधेंगे तो उन्हीं से जो प्रयास करेंगे, बस। जो प्रयास नहीं करेंगे उनसे बंधेंगे तो नहीं भगवान। और मैया यशोदा को पूरा नाच नचाया भगवान ने, 1 मिनट में नहीं बजे। जब मैया यशोदा थक गई, पूरी टूट गई, तब जाके, है ना, नमस्ते सुधाम्ने स्वरूप दीप्त धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसुधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। तो तब बंदे भगवान, तो भगवान को बांधना है तो बांधने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, वरना भगवान किसी के भी हाथ में आने वाले नहीं है। तो सूरदास जी बाल माधुरी में लिखते हैं, मैं बाल माधुरी पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, बहुत अच्छी है वो। कभी आप मौका मिले तो पढ़ना, कभी आप वृंदावन जाओ तो लेकर आना। थोड़ी मोटी है बट बहुत सुंदर है। तो बाल माधुरी में कुछ छंद है, वो मैं लेना चाहता हूँ, है ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान इस लीला के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से मैया को इम्प्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान झूठ नहीं बोल रहे। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। क्योंकि क्यों, वो कारण एंड में बताएंगे मैं निर्दोष क्यों हूँ। क्योंकि सारी गोपियां चाहती है कि मैं उनके घर जाऊं, है ना, और उनके यहाँ घर में माखन खाऊं। मेरी गलती नहीं है। सारी गोपियां अंदर से, भगवान ने बोल रहे हैं कि अंदर से सारी गोपियां जाती है। मन में एह विचार करत हरि, मन में एह विचार करत हरि, ब्रज घर घर मैं जाऊं, ब्रज घर घर मैं जाऊं, गोकुल जन्म लिया इस कारण, गोपियन माखन खाऊं। मैंने ब्रज में जन्म इसलिए लिया है क्योंकि हर गोपी चाहती है मेरे घर आओ, और मैं भी छोटा बालक हूँ, और सब चाहती है अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। मैं आ तो सकता नहीं हूँ, मैं 2-2.5 साल का हूँ, 3 साल का, ऐसे इनवाइट कर नहीं सकती, और मैं जाऊँगा माँ मुझे जाने नहीं देगी, तो कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि मन में एह विचार करत हरि, ब्रज घर घर में जाऊं, है ना, गोकुल जन्म लिया इस कारण, गोपियन माखन खाऊं। गोकुल में जन्म लेने का मेन कारण है ये, गोपियन माखन खाओ। अब गोपियां कहती है हमारे घर में आओ माखन खाओ, अब मैं माखन खाता हूं तो कहती है चोरी करते हैं, क्योंकि गोपियों को अपना माखन भी देना है, अब मुझसे मिलना भी है, और साथ में अपनी मर्यादा को बना के रखना है। होता है ना, कई बार होता है कि मुझे छेड़ लो लेकिन मैं चीखूंगी। होता है ना, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मुझे छेड़ते नहीं है इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे छेड़ो, लेकिन नहीं छेड़ोगे तो फिर मैं चीखूंगी। ऐसे होता है, सब नहीं करती लेकिन कई स्त्रियां ऐसे सोचती है कि मुझे कोई देखता नहीं है, तो वो सोचती है यार मुझे कोई छेड़ता नहीं है, और फिर मैं क्या हूँ, मैं तो बेकार हूँ। लेकिन फिर छेड़ता हो, फिर मर्यादा भी याद आती है। पहले कुछ और याद आता है, फिर मर्यादा, दोनों चीजें ऑन द सेम टाइम। तो भगवान समझते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं। और भगवान को मैया ने पकड़ लिया कि बहुत कंप्लेंट आ रही है भगवान कृष्ण की, यहाँ पे माखन खाया, वहां पे माखन खाया। और भाई मैया कहते तूने माखन खाया, कहते हैं मैंने नहीं खाया, क्योंकि भगवान ने नहीं खाया ना, आप बुलाओगे, और आपने बुला के खिलाया तो मैंने कहाँ खाया। सिद्धांत तो ये, आप अगर बुलाते हो कि कहना भगवान को अंदर, तो भगवान तो अंदर है, सबके हृदय की बात जान जाते हैं। अंदर से सब बुलाते हैं कि कृष्णा हमारे घर आ जाओ। अब कृष्णा घर जाते हैं तो मर्यादा दिखानी है ना। जैसे होता है ना, आपका मन है ये खाने का, एक लेन बस नहीं और नहीं, ठीक है ना। दोनों चीजें, खाना भी है और मर्यादा भी दिखानी है। कहेंगे नहीं खा रही है, खा रही है, दोनों चीजें 2 in 1। लेकिन भगवान समझ जाते हैं कि हाँ दोनों चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो भगवान के कान भैया कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ भोर भयन गैयन के पीछे, मधुमन मोहि पठायो। भोर भयन गैयन के पीछे, मधुमन मोहि पठायो। चार बहर बंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहते हैं भोर भयन, भोर मतलब सुबह सुबह, भोर भयन गैयन के पीछे। सुबह सुबह तो मैया मैं गायों के पीछे चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? गायों को चराने, है ना। और मधुबन मोहि पठा, मधुबन तक चला जाता हूँ। मधुबन ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर मैं चला जाता हूँ, है ना। और चार पहर वंशी वट भटक्यो, 4 पहर मतलब 12 घंटे, 3 घंटे का पहर। चार पहर वंशी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। शाम को मैं घर आता हूँ मैया, पूरा दिन मैं बाहर हूँ। कैसे ये गोपियां झूठ बोल रही है कि मैंने माखन खाया? मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, है ना। मधुबन हूँ, वंशीवट हूँ, मैं बाहर हूँ। और भोर भयो गैयन के, और गैयों के साथ हूँ। गैयों से पूछ लो, मेरे पे यकीन नहीं, गैयों से पूछो। तो मैया को बोलते हैं, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मैया को, रिक्वेस्ट मूड में कहती है। तो मैया कहते हैं, नहीं तूने माखन का, तू झूठ बोलता है, तू कहीं नहीं जाता, तू इधर जाता है। फिर अब अगला तर्क देते हैं, बहुत तर्क देते हैं भगवान माँ को। अगला बोलते हैं, मैं बालक बलियन को छोटो, मैं बालक बलियन, मैं बहुत छोटा बालक हूँ। मैं बालक बलियन को छोटो, छीको किछे विधि पायो। मैं बालक बलियन को छोटो, छीके की दी विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बस बस मुख लटकायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बस बख मुख लटकायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बलिया, मैं छोटा सा बालक हूँ। मैं कितना छोटा हूँ? इतना छोटा हूँ। छीको, छीको मतलब छीका, जहाँ पे माखन रखा है। छीको केह विधि पायो, मैं उसको उतार कैसे सकता हूँ? मैं तो छोटा सा हूँ। और आगे बोलते हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े, मेरे से लड़ते हैं ना ग्वाल बाल, इसलिए तुमको झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैया ने पहले ग्वाल बालों के कान पकड़ के बोला हाँ 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 हाँ, तो कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े, मेरे से लड़ते हैं, मेरे बैर पड़े, बस बस मुंह लटकायो। और बस मुंह लटका के आपको बोल दिया, आपने मेरी बात, उनकी बात मान ली। अब यहाँ मैया को, पहले क्या था? रिक्वेस्टिंग मूड था, और अब भगवान मैया से तर्क कर रहे हैं कि नहीं खाया, और जितने ग्वाल बाल है ये सब तो बस ऐसे ही मुझसे बस बैर पड़े, और मैं तो मैं बालक बलियन को छोटा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं तो ये चीज तोड़ ही नहीं सकता मैया। और कितना छीको विधि पायो, इतनी दूर है। अब भगवान को मैया कहते नहीं, झूठ बोल रहा, तू नहीं पाया है। फिर बोलते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहत पति आयो। जिए तेरे कुछ भेद उपजी है, जान परायो जायो। जीने तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी
आगे बोलते हैं भगवान, अब भगवान ने पहले रिक्वेस्ट की, अब तर्क किया, अब भगवान थोड़ा गुस्से में आ गए। क्या बोलते हैं? तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह अति आयो। इनकी बात मान रही है, तू भोरी है मैया, मन में तेरे जिया तेरे कुछ भेद उपजी है। मतलब आपके मन में कुछ भेद लग रहा है? जानी परायो जायो, मुझे आप अपना नहीं समझती हो मैया, है? जिए में तोहरी कुछ भेद उपज, कुछ पक्का है। क्योंकि हमेशा दाऊ जी बोलते हैं कि मैया गोरी है, नंद गोरी यशोदा गोरी तू को काल सरी। मुझे ये तो सुनने को मिलता ही है। आज मुझे लग रहा है जिया में तेरे भेद उपजी है, जान परायो जायो। मुझे तू पराया जानती है मैया। अब मैया को किस मूड में बोल रहे हैं? अब थोड़ा पहले रिक्वेस्ट था, अब तर्क था, अब मैया को गुस्से में, अब गुस्सा और बढ़ा दिया। आगे बोलते हैं, ये लो अपनी लकुटी कमरिया। अब क्या दे रहे हैं? जो मैया बांधती थी, ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुता ही नाच नचायो। ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ले लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पति आयो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने तर्क से, रिक्वेस्ट से, गुस्से से और फाइनली अति गुस्से से माँ को मनाने का पूरा प्रयास किया, है ना। और मैया मान भी गई। मैया फिर आगे सूरदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, जब भगवान बोलते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, और जब भगवान ने अपनी लकुटिया दे दी, अपनी सब कुछ दे दिया मैया को, और बोला कि तुमने मुझे इतना नाच नचाया, अब मैं तुम्हारे नाच में नहीं नाचूंगा, और मैं अब तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे पे विश्वास नहीं करती मेरी माँ होके, और तुम इन सारे बच्चों पे विश्वास करती हो, इन पे अपनी सखियों पे विश्वास करती हो, मैं आपका अपना लाला, अब मुझ पे विश्वास नहीं करते। तो सूरदास जी देखते हैं कि मैया को ही देख के बहुत मैया ग्लानि फील करती है, क्योंकि भगवान तो लीलाधारी है, लीला कर रहे हैं, मैया के अंदर से वात्सल्य को निकाल रहे, प्रेम को निकाल रहे। मैया बहुत प्रेम करती है भगवान से। तो सूरदास जी लिखते हैं बहुत सुंदर पंक्ति में, सूरदास तब विध जसोदा, ले उठ कंठ लगायो। सूरदास तब विध जसोदा, उठ कंठ लगायो। ओ कृष्णा तू नहीं माखन खायो, ओ कृष्णा तू नहीं माखन खायो। अब सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई। अब भगवान ने देखा कि मैंने बहुत झूठ बोल के मैया को मना लिया, झूठ बोला मैंने खाया। अब कहते हैं देखो मैया, अब मैया मान गया, मैं सच बात बोलूं मैया, सच्ची बात। कहते मैया मोरी मैं ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं ही माखन। लेकिन लेकिन मैंने माखन नहीं खाया, और मैंने माखन खाया है। मैंने माखन इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से नहीं खाया, मैंने माखन इसलिए खाया क्योंकि मैंने अपने मुख से खाया। तो मैंने अपने मुख से खाया है, लेकिन इन गोपियों की इच्छा से खाया। सारी गोपियों को बोलती है साम मैया, सबको गोपियों को बुलाओ, और भगवान पूछते हैं तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे घर रहूं? गोपियों का सिर नीचे। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे घर रहूं? सारी गोपियों का नीचे।
सारी गोपियां उल्टी चली गई और मैया समझ गई कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण बाल लीलाओं से भगवान इतने मधुर है, भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है कि सबको आकर्षित करती है। लेकिन हम कलयुग के जीव इन लीलाओं से आकर्षित नहीं होते। हम शाहरुख खान से आकर्षित होते हैं, हम अमिताभ बच्चन से आकर्षित होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान सनातन है। भगवान गीता में बोलते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हम सनातन, भगवान सनातन, इसलिए धर्म भी सनातन। सनातन मतलब जो था है और रहेगा। भगवान 5000 साल पहले लीला करके चले गए, लेकिन आज भी भगवान का नाम है। लेकिन दिलीप कुमार 100 साल 70 साल पहले लीला करके गया, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। और अगले 25 साल बाद शाहरुख खान भी खत्म हो जाएगा। ये लीलाएं अस्थिर है, ये लीलाएं नहीं है, कर्म है। क्योंकि इनकी लीलाओं में कल्याण नहीं है। भगवान की गीता में, गीता भी भगवान की, उसमें कल्याण हुआ है जीव का। इधर जब शाहरुख खान पैसा कमाता है, हमारा क्या कल्याण कर रहा है? हम मूर्खों की तरह उससे राग कर रहे हैं। हम विराट कोहली से राग कर रहे हैं, उनको फायदा हो, हमको क्या उनसे, वो हमको कौन सा पैसा दे रहे हैं? लेकिन भगवान हमको खाने को दे रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। और ये प्रजन्यात अन्न संभव, और ये प्रजन्य बारिश से होगा। यज्ञात भवति प्रजन्य, और यज्ञ करने से बारिश होगी। यज्ञ कर्म समुतो, ऐसे कर्म करो कि यज्ञ बने। जहां से हमने कथा शुरू कर दी वहीं पे आ गए कि कर्म ही यज्ञ के बनाने हैं। और कर्म यज्ञ तब बनते हैं जब कर्मों में कृष्ण ऐड हो जाते हैं, बस और कभी यज्ञ नहीं बनते। तो ये लीलाओं का स्मरण करो। अगर आपको बहुत मजा है इस दुनिया की लीलाएं सुनने का, आप दुनिया की लीलाएं सुनो, राग और द्वेष से ज्यादा कुछ उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये लीलाएं सुनो, है ना, मैं बालक बलियन को छोटो छीको के विधि पायो। छीको इतना दूर है, मैं कहां से उसको पकड़ सकता हूँ? मैं बालक बलियन को मतलब छोटा सा बालक। ये लीला का स्मरण करो, भगवान छोटे हैं और ये लीला का स्मरण, ये सोचने से ही आप पवित्र हो जाओगे। भगवान बोलते हैं मन एवं मनुष्यनम कारण बंध मोक्ष। मन ही हमारा बंधन का और मन ही हमारा मुक्ति का कारण है। तो मन को ऐसी जगह स्थापित करो कि वो भगवान में स्थापित हो जाए। तो इसीलिए सारी भगवान की लीला, मैंने तो एक लीला को सिर्फ टच किया दामोदर मास में, भगवान की गिरिराज लीला है ना। भगवान गिरिराज धारण करते हैं, कितनी सुंदर लीला। भगवान इंद्र का अहंकार खत्म करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। ये भगवान की गिरिराज लीला, भगवान की सारी, और ये सारी लीलाएं भगवान ने कार्तिक मास में करी। वोंट इमेजिन ऑल लीला बीइंग डन इन मंथ ऑफ कार्तिक। ठीक है, तो यहीं पे हम आज थोड़ा कथा को विराम देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा या ध्यान आधारा, जाने दो जहां जाता है। मन का कोई काम नहीं है, माला कर दो मुख मुख से और कान से सुनो बस। कहीं पे मन जाता है, मन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम मन नहीं है। हमारी क्रिया भगवान देखते हैं, हमारे मन की स्थिति को नहीं देखते, हमारी क्रियाओं को देखते हैं। और जब क्रिया करते करते हमारा मन पवित्र हो जाता है, फिर भगवान हमारी भावना। देखो आपको एक एक तरीका समझा देता हूं। जब तक आप पवित्र नहीं हो, इसको कोट बना लो आज का, जब तक आप पवित्र नहीं हो, भगवान आपके मन से कुछ ग्रहण नहीं करते, आपकी क्रिया से ग्रहण करते हैं। और जब आप पवित्र हो जाते हो तो आपके मन से ग्रहण करते हैं। जब तक आप पवित्र नहीं हो तो भगवान आपकी क्रिया देखते हैं। जब आप पवित्र होने लगते हो तो भगवान आपकी मन की क्रियाएं भी देखते हैं। लेकिन जब हम बहुत समय तक माला करते हैं तो भगवान क्रिया देखते हैं और मन देखते हैं। फिर बहुत बहुत समय तक जब जप करते हैं, बहुत जन्मों तक करते हैं, फिर भगवान क्रिया को छोड़ के केवल मन देखते हैं। ये भगवान का सिस्टम है। तो आपकी केवल क्रिया देखी जाएगी जब आप नाम लोगे। भगवान नहीं देखेंगे आपके मन में क्या हुआ है अभी, नहीं। भगवान कहेंगे क्रिया कर रहा, मन ठीक कर दूंगा मैं। और कुछ समय के बाद भगवान दोनों देखेंगे, मन भी देखेंगे, क्रिया भी देखेंगे। और एक समय ऐसा हो जाएगा जब आपका गोपी भाव हो जाएगा, जब आपका उद्धव भाव हो जाएगा, अर्जुन भाव हो जाएगा। वो आप देखेंगे नहीं आप क्या कर रहे हो, आपके मन में देखेंगे क्या चल, क्योंकि मन में अच्छा चल रहा होगा ना उस समय, तो केवल आपके मन को देखेंगे। ऐसे ही गुरु आचार्य केवल पहले क्रियाएं देखते हैं, है ना, मन से नहीं, मन नहीं देखते आपके मन में क्या चल रहा है। साधु लोग करते कर रहे हैं ना, नाम ले रहा है, कोई बात नहीं, क्रिया नहीं देखते, मन नहीं देखते। पता है कि मन गंदा है, हमें पता है कि सामने वाले का मन अच्छा नहीं है, फिर क्रिया ही देखते। और क्रिया देख के बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो। वो अंदर सोचता है मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मन से तो कर नहीं रहा। क्रिया कोई कहते हैं बहुत अच्छा कर रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद
दिखने लगता है, मन भी दिखने लगता है। उसकी शरणागति से, उसकी सेवा से उसका मन दिखने लगता है। और कुछ समय बाद उसका मन ही दिखने लगता है, जब वो केवल चिंतन में होता है आपके भगवान के। तो ये सिस्टम है, दिस इज कल्चर। तो अभी कृष्णा नहीं देखेंगे आपका मन क्या है, अभी केवल क्रिया देखेंगे। और जब हमारी आंखें भगवान का दर्शन करेंगी, कान भगवान का श्रवण करेंगे, मुख भगवान का नाम लेंगे, मुख भगवान का प्रसाद खाएंगे, हाथ भगवान की सेवा करेंगे, चरण भगवान के धाम जाएंगे, जब ये सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी तो मन पवित्र होगा। मन पवित्र कैसे होता है? जब इंद्रियां, पहले भगवान बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति स्थानी कृष्य, जो प्रकृति में मेहनत कर रहा है। कई लोग सोचते हैं हमारा मन भगवान में लगता है, हम माला नहीं करेंगे मन से। आप मन से खाना खाते हो या मुख से खाना खाते हो? आज आपके सामने फ्रूट की मैं रखूंगा, कहूंगा मन से खा लो, आपको स्वाद नहीं आएगा, मुख से स्वाद आएगा। उसी प्रकार सेवा भी पहले मुख से ही करो, सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं सुरित। तो ये सिद्धांत है। पहले भगवान मन नहीं देखते। अगर पहले आप लोगों का मन देख लेंगे हमारा मन, तो माला ही नहीं देंगे हमको। इतने अच्छे मन है हम लोगों के पास। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, भगवान नहीं देखेंगे किस भावना से है, भगवान देखेंगे कि आए। कि भगवान को पता है भावना तो बहुत शुद्ध हमारी है नहीं कलयुग में। शुरू में भगवान केवल क्रिया देखते हैं और बहुत लंबे समय तक क्रिया ही देखते रहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा भगवान की क्रियाओं में लग जाते हैं तो जाके थोड़ा सा मन साफ होता है। फिर भगवान देगा अच्छा 20% मन साफ हो गया, वेरी नाइस। तब फिर भगवान मन देखना शुरू करते हैं। और जब ये 20% 100% हो जाता है, फिर भगवान क्रियाएं नहीं देखते। अरे तू कुछ भी कर, कभी भी कर, तेरा मन बहुत अच्छा है, मेरे को तेरा मन चाहिए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं मन मना भव मत भक्ते हो मध्याजी माम नमस्करु। माम नमस्करु का मतलब क्या है? क्रिया। और मन मना भव मत भक्तो मतलब क्या है? मन। पीछे से आता रहे, नमस्कार करके मेरे को मन दे दे, यही हम समझा रहे हैं। आपका मन लगता है नहीं लगता, आप नाम तो लो। कलयुग केवल केवल केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भी तो कह रहे हैं मैं बालक बलियन को छोड़, मेरी क्रिया देखो। भगवान नहीं कह रहे मेरा मन देखो। तो माला करो, माला लो, राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले भरोसा। बोलो राम राम जी, बोलो राम राम जी, राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा। राम राम जी, अब बोलो राम राम जी। कहते हैं राम काज में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव पे बारंबार दिखा, बारंबार दिखा। राम काज में आलसी नहीं होना चाहिए, है ना। राम काज में आलसी कौन नहीं है? राम काज करीबे को आतुर है। कौन है वो? राम जी की सेवा, बोलो राम जी की सेवा सरस विचार, राम जी की सेवा। प्रकट भय शिव कपितनुधार, प्रकट भय शिव कपितनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आप है स्वयं रुद्र अवतार। आपकी जय 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 जयकार, आपकी जय जय। ओ राम जी की सेवा सरस विचार, राम जी की सेवा सरस विचार। प्रकट भय शुद्ध कपितनुधार, प्रकट भय कपितनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आप है स्वयं रुद्र अवतार। आपकी जय 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 जयकार, आपकी जय 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 जयकार। देखो राम जी की सेवा सरस विचार, हमेशा विचार कौन करते हैं? प्रकट भय शिव कपि, शिव जी बंदर बन गए, हनुमान बन गए। आप है स्वयं रुद्र,
आप हनुमान नहीं हो, आप रुद्र अवतार हो, आपकी जय जय जय। जब शिव जी सेवा के लिए बंदर बन सकते हैं, तो हम इंसान बन के सेवा क्यों नहीं कर सकते भगवान की? आप भी चाहते हो कि भगवान अगले जन्म में आपको बंदर बनाए, तो सेवा करो।